आकाश की धन गुंजायमान हो गई। बोले ना क्या हो गया? ये आज मोही, ये बाई भुजदंड और ये कान फड़फड़ाते हैं। ये मेरे आंखों के सामने ये छाए जात चकाचौंध है। ये काले, ये भयंकर बहु नाग नजर आते हैं। ये चारों दिशाओं में ये रोते सरगाल बहु, ये लंका की ओर ये काग, ये गीध मड़राते क्यों? हे गुरुदेव बतलाओ आज रावण को कारण ये कौन? आज देव बिठलाते क्यों? क्या रावण पर हंसने वाले ये देवता है? ना, कदापि नहीं। देवता तो रावण से भयभीत रहते हैं। तो आज कौन है जिसने ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित करके आज रावण को मृत्यु का आवाहन किया है? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये किसने छोरी जीने की आस? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये काली का खप्पर, ये रुत हुआ या भैरव कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? ये कौन कर रहा अट्टहास? भोलेनाथ, आज रावण के जीवन में ये प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ है। कारण क्या है? समस्त यथार्थ कारण आप मुझे ज्ञात कराएं और मेरे अंतःकरण को शांति पहुंचाएं। ओ ज्ञात हो गया, आज रावण के जीवन में जो प्रथम बार ये प्रकट का कोप सामने उपस्थित हुआ, कारण में वो राजा जनक और राजा जनक के यहाँ पर और रखा हुआ वो भूत भवन भोलेनाथ का वो धनुष। क्योंकि राजा जनक धनुष को तोड़वा करके परमात्मा को ढूंढना चाहता है। ये राजा जनक क्यों कर रहा है ऐसा? अरे परमात्मा आया है तो राजा जनक के लिए नहीं आया। परमात्मा यदि आया है तो मूल में ये रावण है, रावण के लिए आया है। क्योंकि यदि परमात्मा आया है तो कर रहा प्रतीक्षा मैं था जिसकी, तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ। और यदि आया है तो मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण का अवतार हुआ। यदि आया है तो मेरे लिए आया है, और जब मेरे लिए आया है तो फिर जनक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जाऊंगा मिथिला और परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो मैं उसकी आरती नहीं उतारूंगा, पूजा नहीं करूंगा, शंख और घड़ियाल नहीं बजाऊंगा। क्योंकि मैं बजाऊंगा, मेरे पास है शंख और मेरे पास है घड़ियाल, और यही है मेरा शंख और यही है घड़ियाल। तो तैसन जाए बैर हट करियो, मैं उससे जाकर के शत्रुता करूंगा। क्योंकि जब शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। ये मेरा मंत्र है। बहुत से लोग मंत्र सीख जाया करते हैं, बहुत से मंत्र सीख लेते हैं, लेकिन मंत्र फलीभूत कब होता है? जोग जुगत तप मंत्र प्रभावु, अब फलई मंत्र जब करे दुराऊ। आप भी एक मंत्र सीखे, हमने दिया था वो मंत्र, और गुप्त रखना। क्योंकि जब तक वो मंत्र गुप्त रहता है तभी तक वो फलीभूत है, और यदि मंत्र का रहस्य खुल गया तो फिर मंत्र फलीभूत होने वाला नहीं है। ये रावण का मंत्र है कि वो परमात्मा है। ये रावण का मंत्र आए है, तो क्या ये मंत्र ये सबको बता देगा कि वो परमात्मा है? ना, यदि ये बता देगा तो फिर जो रावण का मंत्र का रहस्य है वो खुल जाएगा, फिर हमारा उद्धार नहीं होगा। तो इस मंत्र को मैं आजीवन अंतिम सांस तक अपने हृदयस्थ रखूंगा, इसको कभी स्पष्ट नहीं होने दूंगा। अपने परिवार में, अपने स्वजन में किसी को भी नहीं ज्ञात होने दूंगा। बस मेरे द्वारा यही संदेश जाएगा कि वो परमात्मा ना हो करके वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा शत्रु है। तो बस
जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा, क्योंकि उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रलय आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र बदन का, ये मेरे 20 नेत्र सुफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो, बोलो शंकर भगवान की। और लीजिए अब बाणासुर जी को आप लोग देखने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे विद्वान कलाकार भाई मनोज मिश्रा जी आपके समक्ष में प्रस्तुत हैं। शिवाय ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहिताम नमामि। नमामि सभी साम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निरुक्कम निर्कार निरीहम चिदाकाश माकाश वासो बजे हम। ये क्या भगवान शंकर की साधना में लीन था। अचानक हमारे करणनंदों में आवाज, ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज यहां से आ रही है कि ये आवाज यहां से आ रही है। कौन ये बाणासुरों के कान में ये पुकार करके कह रहा है, एक ही बाणासुर का, ए बाणासुर सावधान हो जा। बाणासुर को सावधान करने वाला ये मृत्यु लोक में कौन पैदा हो गया? आज ये बाणासुर का हृदय उस मृत्यु लोक की ओर खींचता चला जा रहा है। वो जिस मृत्यु लोक को हमारे पिता बलि ने दान में दे दिया था, आज उस बाणासुर का हृदय उस मृत्यु लोक की ओर खींचता चला जा रहा है। क्या वो कपाली का खप्पर ये रक्त से खाली हो गया? क्या वो भगवान शंकर ने ये अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? अगर भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया होता, अरे तो इस धराधाम पर प्रलय होता था, तो फिर बाणासुर को सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? मैंने भगवान शंकर की तपस्या की थी, भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले बाणासुर वरदान मांगो। मैंने भगवान शंकर से कहा, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो युद्ध चाहिए, मैं युद्ध चाहता हूं। तब मुझसे भगवान शंकर ने कहा कि बाणासुर, इस संसार में तुमसे युद्ध करने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे तो युद्ध करना है, कब पैदा होगा? तो भगवान शंकर ने मुझे एक पताका दी थी, कहा था बाणासुर इस पताका को अपने वंश पर लगा देना, और जिस दिन ये पताका झुक जाए तो समझ जाना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। देख रहा हूं भगवान शंकर की दी हुई पताका आज हमारे वंश पर ज्योति देव लहरा रही है। फिर भोले ये फिर सावधान करने वाला कौन पैदा हो गया? कौन है वो मैया का सबूत भगवान शंकर विदित कराया जाए। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, हो रहा सीता स्वयंवर उस मिथिला पथ की राजधानी में, वहां जाने का विचार आया है उस लंका पति अभिमानी में। ये दशरथ मिथिला जा रहा है, जाने का विचार, ये वहां पर जाएगा, उपद्रव मचाएगा। ये कौन ये कौन जा रहा है? ये आकाश मार्ग की ओर से कौन चला जा रहा हो? ये तो पुष्पक है, और पुष्पक तो सिर्फ दशग्रीव रावण के पास है।
तो क्या ये रावण ये जरूर लंका जा रहा होगा। सावधान हो जा रावण, मुझे इसके पहले पहुंचना चाहिए। अगर ये वहां पर पहुंच गया, वहां पर तो उपद्रव मचाएगा और ये बाणासुर के होते हुए बाणासुर ऐसा देख नहीं सकता। क्या किया जाए? इसके पहले मुझे जाना है। इसके पास तो पुष्पक है और पुष्पक जो चलता है वो मन की गति से चलता है और इसके पहले पहुंचना है। तो क्या करूं? हाँ, याद आया, भगवान शंकर की 1000 तपस्या करने के बाद भगवान शंकर ने मुझे 7 घाट की माला दी थी। कहा था बाणासुर, इसका सुमरण करने से तुम मनमांचित स्थान पर पहुंच जाओगे। तो क्यों ना भगवान शंकर की दी हुई तपस्या माला को सुमरण किया जाए और मिथिला पहुंचा जाए। बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात। वेद का पर स्थापित भगवान शंकर के पिनाक बलिपुत्र बाणासुर आपको प्रणाम करता है। आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। देश देशांतर से आए हुए नृपालो, मेरी बात सुन लो। अगर किसी भी नृपाल ने यहां पर एक मांगलिक कार्य हो रहा है, अगर इस कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की तो याद रखना, बाणासुर के द्वारा वो दंडित किया जाएगा। सावधान, सावधान, या सावधान। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापत लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। और जिस समय मैं आपको इस स्थिति में देखता हूं और यहाँ की समाज पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो आचरण श्रुतियों के विपरीत पाता हूं। क्यों? क्योंकि इस समाज के विषय में मैंने जाना है कि ये समाज संतों की समाज है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता संतों की समाज है। और जब संतों की समाज है तो संत नियमावली है कि अपकार का प्रतिकार उपकार से किया करते हैं। कहने का भाव मेरे यह कि बुराई करने वाले के प्रति भी ये लोग भलाई का कार्य किया करते हैं और इनके द्वारा हुआ है संसार का कल्याण। जनमानस के पोंछे गए हैं रक्त रंजित आंसू। इनके द्वारा जब समाज का कल्याण, तो इस संत समाज का जो मुखिया है और राजा जनक, उसके द्वारा ये विपरीत आचरण क्यों, इसको नष्ट क्यों कराया जा रहा है? भाई जब अपकार का प्रतिकार उपकार, क्योंकि उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। बुराई करने वाले के प्रति जो भलाई किया करते हैं, इनके द्वारा तो किया गया है भलाई का कार्य, तो फिर इनको कहे या नष्ट करा रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। और जब तक रावण के समझ में ना आएगी तब तक हम किसी को समझने भी ना देंगे कि धनुष तोड़ने नहीं आओ। अगर जो धनुष तोड़ने आएगा तो रावण पहले उसको तोड़ देगा। इसलिए पहले ये ज्ञानी प्रबुद्ध समाज के द्वारा पहले हमें संतुष्ट किया जाए और उसके बाद प्रेम से धनुष भी टूटे, हमें कोई आपत्ति नहीं। और तब तक के लिए रावण प्रतिबंध लगाता है, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, सावधान। बड़ी शांति थी, लेकिन देख रहा हूं कि कोलाहल होने लगा। क्यों? क्योंकि रावण आ गया है। और रावण आ गया तो क्या आप लोग रावण से डर गए क्या? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर अभी बाणासुर है
और जब तक मैं हूं ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया। राजा जनक के जीवन पर विचार किया तो पाया क्या कि राजा जनक का जीवन एक जल में जलज की भांति है। जो उन्हें काटा बुए ताए बुए व फूल। राजा जनक का जीवन ऐसा है कि राजा जनक के चलने वाले मार्गों पर अगर कोई व्यक्ति कांटा बिछा देता है तो राजा जनक का जीवन ऐसा है कि कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में कांटे नहीं बिछाते, कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में फूल बिछा देते हैं। ये राजा जनक का जीवन है। लेकिन बाणासुर का ऐसा जीवन नहीं है, ना बाणासुर का ऐसा स्वभाव है। बाणासुर का स्वभाव कैसा है? जो हमें कांटा दिखे ताए दिखे हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पड़ा किसी से पाला। तो चलो चल करके मिला जाए, दो दो बातें हों। वेदाध्यायी कुलभूषण के स्वामी दशानंद जी मिथिला में एकानन में जय श्री भगवान शंकर की जय। जय श्री शंकर भगवान की। घोषणा हमारी सुनी होगी? सुनी। अच्छी लगी? बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ, कहे अच्छी लगी। भाई घोषणा करने वाला ही अच्छा नहीं है तो घोषणा अच्छी कहां से लगेगी? अगर घोषणा करने वाला अच्छा होगा तब तो घोषणा अच्छी होगी। जिसके लिए कहा गया हो मां नहीं मात पिता नहीं देवा साधु सन करवा वही सेवा है। जिनके आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी है। जब घोषणा करने वाला अच्छा नहीं है तो आपकी घोषणा अच्छी नहीं लगी। लेकिन आपने अपनी घोषणा में एक बिंदु रखा। आपका बिंदु यह था कि मिथिला की समाज संत समाज है। पुर नर नार सुबह सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जब ये संत समाज है और संतों की समाज का जो मुखिया है यानी कि राजा जनक, वो एक ज्ञानी राजा है, वो भी एक संत है। और आपने कहा कि जो संत होते हैं तो संत का जीवन होता है कैसा कि अगर संत के साथ अगर कोई बुराई कर दे तो संत बुराई करने वाले व्यक्ति के जीवन में भलाई करते हैं। उमा संत के यही बढ़ाई और मंद करे सो करे बढ़ाई। यानी कि संत का जब ये सिद्धांत आप जानते हैं, देखिए नारायण जी, ये अपनी बात का स्वयं उत्तर है इनके पास। जब ये जानते हैं कि संत किसी दूसरे के साथ कभी बुराई नहीं करते, संत जब किसी दूसरे के साथ बुराई नहीं करते, अगर उनके साथ अगर कोई बुराई कर देता है तो भी संत बुराई करने वाले व्यक्ति के साथ अच्छा करते हैं, भलाई करते हैं। जब आप ये जानते हैं तो राजा जनक जैसा संत जब ये कार्य कर रहा है तो इसमें इनकी भलाई होगी कि नहीं होगी? जब सिद्धांत है कि उमा संत के यही बढ़ाई और मंद करे सो करे भलाई, जब वो दूसरों के साथ अच्छा ही करते हैं तो फिर यहां पर बुरा करने का कोई प्रश्न नहीं बनता। पहला सिद्धांत। अब आपने कहा कि इन्होंने अपने धर्म रक्षा के लिए, संसार के लिए अपना शरीर सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपनी अस्थियां दे दी, इनके द्वारा संसार की रक्षा हुई। मैं मानता हूं अगर राजा जनक इनके साथ ऐसा करवा रहे हैं तो इसमें महात्मा दधीच की अस्थियां जो इसमें लगी हैं, जो प्राण है, तो महात्मा दधीच के साथ ही अच्छा कर रहे होंगे, बुरा यहीं पर मेरी बात हमारी जो का तो युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। भाई टिप्पणी लोग किस पर किया करते हैं? अच्छे पर, कभी बुरे पर टिप्पणी नहीं हो सकती है। और रावण तो बुरा है ही। रावण चाहे जितना चोरी करे, चाहे हत्या करे, रावण पापी है। क्या रावण पर कोई टिप्पणी कर सकता है? नहीं कर सकता। टिप्पणी कब होगी? जब एक संत होगा, एक ज्ञानी होगा, और जब आप उसके आचरण जब विपरीत देखेंगे तभी तो आप टिप्पणी करेंगे कि ये तो संत होते हुए ऐसा कर रहा है। वही तो आज हमारे समझ में नहीं आ रहा। बात तो वही है
जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि राजा जनक अगर ऐसा कर रहा है, एक संत होते हुए तो ऐसा क्यों कर रहा है। चलिए रुक और जाइए। हमने स्पष्ट कहा था कि जब तक हमारी ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक इस धनुष यज्ञ पर प्रतिबंध लगाता है। बात स्पष्ट थी। चलिए रुक तो जाइए। बात बस हो गई आपकी बात हो गई। देखिए भड़बड़ाओ नहीं, भड़बड़ा नहीं रहा, आपकी बात हो गई, अब उसको ऊपर ले लो। एक क्षण इतना क्यों? जरा धैर्य रख करके इतना क्यों बड़बड़ा रहे अरे हैं? बहुत धैर्य है महाराज। क्योंकि हमने बिल्कुल जरा सी बात, इतनी बात थोड़ा रखी थी कि इतना तुमने मारो तो भूसे का ढेर लगा दिया। अरे सीधे बता देना चाहिए कि राजा जनक ये कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। भाई हमारे नहीं समझ में आ रही बात हो बताना चाहिए। अब तुम उसको घुमा फिरा कर चलिए बोलिए। खैर अगर बीच में टपक रहे हो तो बोलो। नहीं, बीच में टपक नहीं रहे। आपने आपके अपने प्रश्न रख दिया, अब उसका उत्तर ले लो। बात ये है, बहुत ज्यादा बोलने से भाई कहते हैं ना, सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं, और पंडितों में सब पंडित नहीं कुछ पुंगो भी होते हैं। बात ये है और कुछ नहीं है। चलिए देखिए, बोले राजा टिप्पणी वहां पर होती है जो टिप्पणी करने लायक है, यानी कि अच्छे जो लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, अगर उनके द्वारा अगर कोई अगर गलत किया जाए तो उस पर टिप्पणी होती है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी दृष्टि में है गलत, सिर्फ आपकी दृष्टि में, नहीं तो महाराज आपके अलावा और कोई अगर राजा जनक के इस प्रण को गलत कह रहा हो तो बताओ। सिर्फ राजा जनक के विरोध में आप खड़े हैं। अगर राजा जनक अगर गलत कर रहा है, अगर अनुचित कार्य करवा रहा है, तो इस पर और किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। क्या किसी को आपत्ति है? सिर्फ रावण के अलावा। पहली बात। अब राजा जनक भलाई कैसे कर रहे हैं, मैं आपको मैं समझा रहा हूं, समझ लो। देखिए, जिस समय महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियों का दान दिया, जब अपनी अस्थियों का दान दिया तो देवताओं के जो आयुध थे वो महात्मा दधीच के यहाँ धरोहर रूप में रखे थे। जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, जब अत्याचार बढ़ा तो महात्मा दधीच देवताओं के दिए हुए आयुधों को घिस करके घोल करके पी गए। जब पी गए, इसके बाद जब अत्याचार बढ़ा तो देवता अपने अस्त्र शस्त्र मांगने के लिए आए महात्मा दधीच के पास। तो महात्मा दधीच ने कहा कि हम तो वो धनुष घोल करके पी गए। तो उन्होंने कहा अब क्या होगा, राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा है, उनका विनाश कैसे होगा। तो महात्मा दधीच ने जिस समय अपनी अस्थियां दान में दी, तब महात्मा दधीच की पत्नी सुवर्चा, महात्मा दधीच की पत्नी सुवर्चा देवताओं को श्राप देने लगी। जब देवताओं को श्राप देने लगी तो वहां पर देवताओं ने कहा कि देवी आप श्राप क्यों दे रही हैं? आप श्राप क्यों दे रही हैं? देववाणी हुई कि आप श्राप क्यों दे रही हैं? बोले हम आपने अपने स्वार्थ के लिए मेरे पति की अस्थियां ले ली, अब मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। तब कहा कि त्रेता के चौथे चरण में तुम्हारे पति का उद्धार, और ये कौन सा चरण चल रहा है? त्रेता का चौथा चरण चल रहा है। और राजा जनक जैसा संत अगर इसको तुड़वा रहा है तो बताओ महात्मा दधीच को साथ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? महात्मा दधीच का उद्धार हो रहा है कि नहीं? जब उद्धार हो रहा है तो राजा जनक जैसे संत कोई गलत कर, अब समझ में आई बात? हो गई अब इसको बिल्कुल हो गई, बिल्कुल। पत्थर को पीस करके कभी मैदान नहीं हुआ, और इस पंडित को कोई झुका दे, इस पंडित को, ऐसा माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ। फिर वही भूसा का ढेर बात हमारी वही की वही खड़ी है। बात कह रहे हैं कि विरोध में केवल तुम हो। अगर आपसे किसी की बुराई हो और आपसे अगर सामने लड़ने के लिए आ जाए तो आप सावधान हो जाएंगे, और सावधान होने पर हो सकता है कि अपने प्रतिद्वंदी पर आप विजय प्राप्त कर लें। लेकिन अगर पीठ पीछे से कोई वार कर रहा हो तब वो कितना घातक होता है। और यहाँ पर राजा जनक के पीठ पीछे ही यहाँ पर विरोध हो रहा है। तुम कहाँ सो रहे हो? कह रहे हो कि विरोध में केवल, अरे मैं तो सामने आया हूं।
तो तुम आ गए बचाने के लिए, और वो जो पीछे कौन, यही समाज सोचे सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करही मन माही। सोचे सकल, ये मिथिलावासी सोच रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे हर विधि बेगी जनक जड़ताई। जड़ता किसको कहते हैं? जड़ता क्या ज्ञानी को कहते हैं, जैसे तुम जो है बने हो कि राजा जनक बहुत बड़ा ज्ञानी है। जड़ कहते हैं अज्ञानता को, अज्ञानता को तो कहते हैं। तो यहाँ की जो समाज है वो राजा जनक के लिए विधाता से प्रार्थना कर रही है और कह रही है कि हर विधि बेगी जनक जड़ताई। और करे क्या? बिन विचार, जैसे कि बिना विचार किए राजा जनक ने प्रण किया है, ऐसे बिन विचार पन तज नर ना हूं, वैसे इस प्रण को छोड़ दे। ये किसने कहा? ये कौन प्रार्थना कर रही है? क्या रावण प्रार्थना कर रहा है? ये यहाँ की समाज का प्रमाण है। ये मैं थोड़ा कह रहा हूं, ये भगवान शंकर की बाणी कह रही है। ये थोड़ा गदिष्ट भोजन है, अगर समझने का प्रयास करोगे तो निश्चित है कि समझ में आएगा। दूसरी बात आपने रखी, उसको भी मैं काट रहा हूं। आपने कहा बहुत बड़ा ढेर लगाया कि उसके जब प्राण निकले तब सुवर्चा को श्राप दिया गया, वरदान दिया गया कि त्रेता के अंतिम चरण में तुम्हारा उद्धार होगा। तो क्या उद्धार इन राजाओं के द्वारा होगा? इसका ये दिव्य है, दिव्य श्रेष्ठ लोका भी पूजते, दिव्य है, श्रेष्ठ है। और जब ये दिव्य है, जब ये अलौकिक है, जब अलौकिक है तो क्या ये अलौकिक राजा के द्वारा उद्धार होगा? जो राजा जनक ने घोषणा की कि दीप दीप के भूपत नाना आए सुन, जो हम पंठाना और प्रण में है क्या, सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जो तोरा। ये किसके लिए घोषणा है? इन राजाओं के लिए। तो क्या राजाओं के द्वारा इसका उद्धार हो जाना है? क्या राजाओं के द्वारा? भाई ये राजा तो है लौकिक और ये है अलौकिक। अब अलौकिक का लौकिक से क्या संबंध? क्या ये लौकिक के द्वारा क्या अलौकिक का उद्धार हो सकता है? या किसी ने आज तक किया हो तो भाई हमको बता देना अपने क्रम में। कहे के लिए विषय हमने नहीं मानी, हमने नहीं मानी अपनी बात की। हम तुम्हें बात बता दें, चाहे जितना कूदो, हमने नहीं मानी अपनी बात की तो हम तुम्हारी कहां से मानेंगे? बस यही समझ लो, हो गई बात। अरे मानोगे कैसे? नहीं, मनवाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तुमने क्या कहा था कि ये पंडित किसी के सामने शीश झुकाए ऐसा कोई पैदा नहीं। तो सुन लो हमसे अच्छी तरह से, पानी ऐसी बोला था जैसे राग की ढेरी, और तुम खा चित करवे में हम कह लगी कितनी देरी। चलो उस बात का ये उत्तर होगा। चलिए अब आपने जो यहां पर मैंने कहा था कि समाज का कोई व्यक्ति अगर विरोध कर रहा हो तो बताइए। इसके मैं एक नहीं दो प्रमाण दूंगा। समाज का अगर कोई व्यक्ति अगर इसके विरोध में खड़ा हो राजा जनक के इस प्रण में, तो बताइए। आपने बताया कि लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि राजा जनक अपनी जड़ताई को छोड़ दे, है? तो सत्य बताना, जैसे कोई राजा होता है, पहली बात राजा होता है, जब तक कोई व्यक्ति सामने से आकर के नहीं, राजा ने अगर कोई निर्णय लिया है तो अगर जो मंत्री होता है, अगर मंत्री राजा को समझाएगा नहीं, अपनी बात प्रकट नहीं करेगा, आपके मन में क्या है? क्या है आपके मन में? आप अपने मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं। पहली बात, अगर राजा जनक से अगर उन्होंने कहा होता, पहली बात कि राजा जनक से अगर उन्होंने कहा होता कि आप अपनी जड़ताई को छोड़ दो, और राजा जनक अगर ना छोड़ते, तब तो राजा जनक दोषी थे। पहली बात। अब ऐसा व्यक्ति क्यों कह रहे हैं? अब बात यहां पर आई, ऐसा सोच रहे हैं कि राजा जनक अपनी जड़ताई को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को देखा, अब ये सब छोड़ दे और उनके साथ कर दे। ये है कि इनको ये अपना प्रण छोड़ दे। ये अब विचारनी बात नहीं है, क्योंकि अमुक व्यक्ति यहां पर है, अमुक व्यक्ति के साथ जानकी का विवाह कर दे। जैसे अगर, अरे रुक जाओ, अरे भड़बड़ाओ ना, अरे बेटा ये देखो किसके पाले में पड़े हो तुम, इसका ध्यान दो। जैसे ऐसे तो सीता ने स्वयं विरोध किया, जानकी ने स्वयं विरोध किया।
हाय तात दारुण हठानी। मेरे पिताजी ने क्या किया है? कब? जिस समय जानकी पुष्पवाटिका में पुष्प लेने के लिए गई और जानकी जी ने जब किसी को देखा तो लोचन मग अमुखई उर आनी। लोचन माने नेत्र, मग माने रास्ता, अमुख माने अमुक व्यक्ति को देखकर, उर माने हृदय, आनी माने बसा लिया। जानकी ने पुष्पवाटिका में किसी को देख करके उस व्यक्ति को अपने लोचन मग नेत्रों के रास्ते से उसको अपने हृदय में बसा लिया और दीने पलट कपाट सयानी, और हृदय नेत्रों की कबड़ियों से उसको बंद कर लिया। जब बंद कर लिया, अब थोड़ी देर बाद जानकी जी क्या देख रही हैं कि जिसको उन्होंने अपने हृदय में बसाया है वही पुष्प तोड़ रहे हैं। पुष्प जब पुष्प तोड़ रहे हैं तो हुआ क्या? भाल तिलक श्रीम बिंदु सुहाए। पुष्प तोड़ने में जिसको जानकी ने अपने हृदय में बसाया उनके माथे पर श्रीम बिंदु पसीना की बूंदें झलक रही हैं। जब पसीना की बूंदें झलकनी हुई दिखाई दी तो हुआ क्या? और जानकी तो कहने लगी, अरे इनको तो मैंने अपने हृदय में बसा लिया है। तो हुआ क्या? गई भवानी भवन बहोरी और बंदी चरण बोली कर जोरी। और जब वहां पर के गई हाथ जोड़ करके बने की और कहती है, मोह करो अमखई के दासी, तो ब्रे प्रेम बई भई भवानी कसी माल मूरत मुस्कानी सुनसिए सत्तासी से हमारी पूजे मन कामना। तो यहाँ पर भी सीता जी ने हृदय में कष्ट हुआ कि मेरे पिता ने कैसा प्रण कर दिया है। जब फूल तोड़ने में इनको पसीना आ रहा है तो शिव पुराण को दंड कठोरा, वो तो भगवान शंकर का कठोर धनुष है, कैसे तोड़ेंगे? उनके हृदय में भी क्षोभ हुआ। तो क्या सीता जी का विरोध मान लिया जाए? हो गई बात, हो गई। अब देखिए, किसी के अगर समझ में आया हो तो बताना, मैं जानता हूं किसी के समझ में ना आया होगा। ये तुम और अपने आप बता रहे हो। देखिए चंद इतना समय लिया आपने, देखा हो मैं चंद समय में। अच्छा भैया एक बात ये बता दो, जनादेश बहुत होता है। जनादेश का महत्व होता है कि केवल एक व्यक्तिगत निर्णय। ईमानदारी की बात आप बताइए, जनादेश जिसकी ओर सब लोग होंगे वैसी का तो जीत होगी है? तो जनादेश किसको है? जनादेश है कि बिन विचार पन तज नर नाहू। अब इन्होंने कहा कि सीधे आकर के और राजा जनक से कहना चाहिए, कोई मंत्री आके कह दे। तो स्पष्ट उन्होंने कहा कि हर विधि वेग, हमारे शब्दों में जरा ध्यान दो। जनक जड़ताई, और हमने जड़ शब्द पर जोर भी दिया था कि जड़ कहते किसे? तो जड़ माने होता है अज्ञानता, मूर्खता। तो मूर्ख हृदय न चेत। अगर कोई मंत्री कह भी दे अगर आकर के, तो क्या राजा जनक मान जाएगा? क्योंकि ये संत है, समझ रहे हैं। तो संतों ने निर्णय क्या लिया कि विधाता से ही क्यों प्रार्थना कर रहे हैं भाई, जनक से करनी चाहिए। विधाता से क्यों प्रार्थना? अब बात ये आ रही है कि भाई विधाता से ना प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? विधाता से इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कन्या और वर का संयोग ना तो माता पिता मिला सकता है और न ही कोई राजा मिला सकता है। ये संयोग बनाने वाला केवल विधाता होता है। तो यहाँ की समाज है ज्ञानी, और जब ज्ञानी है तो राजा जनक से न कह करके सीधी विधाता से प्रार्थना कर रही है कि हर विधि वेग जनक जड़ताई। दूसरी बात, या तो ये आदमी पुरुषों की बात आए, अरे राजा जनक को तो चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। यहाँ की नारियां क्या कह रही हैं कि सखी परंतु पन राव न तजई और विधि बस हाथी अविवेक भजई। विवेक माने ज्ञान और अविवेक माने जो ज्ञान से शून्य है। तो यहाँ की और नारियां कह रही हैं, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, नारियां कह रही हैं कि सखी परंतु पन राव न तजई और विधि बस हठी अविवेक भजई, क्योंकि वो अज्ञानता को ग्रहण की। ये बात ये हुई। अच्छा, राजा जनक को ये वास्तविकता में प्रण त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रण में अगर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, समाज अच्छी है, विचार करिए कि धनुष नहीं टूटा और प्रतिज्ञा कर ली है राजा जनक ने, अगर धनुष नहीं टूटा इन राजाओं के द्वारा तो राजा जनक अपनी कन्या का क्या करेंगे? तो राजा जनक ने किया क्या? धनुष धरोहर, कल शंकर जी के द्वारा मिला था धनुष, धनुष धरोहर।
और जो सीता है वो धरती से धरोहर मिली। अब धरोहर को लगा दिया दांव में, कहे कोई जाई हो अगर तो कुछ कष्ट हो कि हाँ धनुष ना टूटेगा तो मेरी बेटी के साथ में ये होगा, तो हर लागे ना फटकरी और रंग चोखा हुई जाए कि धनुष टूटेगा तो विवाह हो जाएगा, अगर ना टूटेगा तो फिर जनक केवल यही कहेगा, क्योंकि निराधार है, आधार कुछ है नहीं कि मैं बेटी की मांग भरा ना सका, अब मैं बाबा बन जाऊंगा, मैं योगी बन जाऊंगा, अब मैं क्या करूंगा, बेटी को योगिनी बनाऊंगा, क्या क्या विकल्प बचता है भाई। प्रण ऐसे थोड़ा होते हैं, प्रण यदि होते हैं तो उसमें यह प्रतिज्ञा होती है कि यदि अमुक प्रण मेरा पूर्ण नहीं होगा तो मैं ये करूंगा। और राजा जनक ने काया किया है कि प्रण पूरा ना होगा केवल रोएगा, यही केवल है। हो गई बात? हाँ हो गई। इसलिए निराधार मुझे लगता है कि रावण पागल हो गया है। रावण जैसा व्यक्ति जो 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता हो करके, रुक जाओ, देखो हम बहुत ध्यान से हमने आपकी बात को सुना है, अब मेरी बात सुन ले बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। उत्तर, अरे सुनो, इतने उत्तर दे रहा हूं मैं और सुन लो। आपने जो बताया, पहली बात तो आप करें कि राजा जनक क्या प्रण छोड़ देगा, इसका निर्णय करने वाले आप कौन होते हैं? क्योंकि समय को तो समय के जानकार तुम नहीं हो ना, समय के जानकार तुम नहीं हो कि किस समय कितने समय में क्या हो जाए। समय समय की होता है, समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की, समय के जानकार तुम थोड़ा हो कि समय पर क्या हो जाए। दूसरी बात, आपने बताया कि यहाँ की नारियां ऐसा कह रही है, मैंने एक बात कही थी कि लोग अपने मन में कोई विचार करें तो उसको प्रमाण नहीं माना जाएगा जब तक बात प्रत्यक्ष ना होगी। अगर आप अपने मन में कोई अगर ईर्षा लिए बैठे हैं तो क्या आपकी बात प्रमाणित मानी जाएगी जब तक आप मुख से नहीं कहेंगे। सीधी बात यह है मेरी। उन्होंने कहा उनका नारियां ऐसा, अब रुको, तुमने कहा कि वो विधाता से बने कर रहे हैं क्योंकि पुत्री और वर का जो चयन करता है वो विधाता करता है? तो क्या यहाँ पर सीता का चयन वो विधाता करने वाला है क्या? ना, विधाता लौकिक जगत में जो आता है, जो लौकिक जगत में जन्म लेता है, क्या जानकी लौकिक है? जब जानकी लौकिक नहीं है तो विधाता क्या करेगा इसमें? जब जानकी लौकिक नहीं है, जब जानकी लौकिक नहीं है, जानकी है अलौकिक, तो क्या, रुक जाओ, बुलाए गए हैं पूरी खाने के लिए, इसलिए सुन ले, इनको पूरी खाने के लिए नहीं, अरे सुन ले, हाँ पूरी खाने के लिए बुलाया है। अरे सुनो, अरे तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम मारोगे। हाँ, मेरे होते हुए तुम इतना बार ना उखाड़ पाओगे किसी का, हाँ, जब तक बाणासुर है। सुनो, मैं बता रहा हूं ये राजा क्यों आए, ये राजा क्यों बुलाए राजा जनक ने? क्या दीप दीप के भूपति नाना जो यहाँ पर आए हैं तो क्या बुलाना जरूरी था? हाँ जरूरी था। क्यों? अब इसको भी सुन लो। जिस समय जानकी ने इसको अपने बाएं कर से उठाया, जिस समय यहां पर होता क्या था कि यहां पर आए प्रतिदिन राजा, हाँ बिल्कुल बैठ जाओ, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है कि राजा क्यों बुलाए गए, क्या पूरी खाने के लिए बुलाए गए, तो उसका उत्तर बिल्कुल सुनो। देखो, जिस यहां आयकर मिथिला में राजा आक्रमण करते थे, क्यों? सीता को पाने के लिए कि सीता हमें मिल जाए। दिन आए दिन आक्रमण होता था और राजा जनक उनसे युद्ध करते थे सीता को बचाने के लिए। उनमें से एक राजा सुधनुआ राजा जनक के द्वारा मारा गया। जिस समय अब राजा जनक चिंतित हो गए कि दिन प्रतिदिन, देखो सुनो, बात बीच में बोलने की बात, अब पहले सुनो, जब तक किसी चीज को जड़ से नहीं बताया जाएगा तब तक समाज की समझ में नहीं आएगा। सुनो, बीच में ना बोलना, जब मैं कह दूं बिना, ना गलत बात। देखो अब गलत बात, समय भी देखो ऐसा नहीं है जैसे हमने सूक्ष्म में, एक क्षण में, नहीं है कि कोई उत्तर दो तो बहुत प्रस्तुत हो, एक क्षण में हो जाएगा, एक क्षण में उत्तर दो, ये नहीं। जब राजा जनक चिंतित हो गए,
जानकी ने इसको बाएं कर से उठा लिया। ये सुनैना ने जब राजा जनक को बतलाया और राजा जनक ने जब ये दृश्य देखा तो राजा जनक के हृदय में जो चिंता थी वो चिंता का निवारण हो गया। इसलिए उन्होंने दीप दीप के राजा बुलाए कि सुनो, अब तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, और धनुष तोड़ दो और सीता को, इसलिए राजा बुलाए गए। हो गई बात? ठीक है, हाँ हो गई रुक जाइए। देखिए, मैंने कहा था कि विस्तृत नहीं, क्योंकि उत्तर अगर दिया जाता तो छोटे में भी उत्तर समाज के समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये ज्ञानियों की समाज है। देखो मैंने एक बात यहाँ पर कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी, और तुम्हारे भी समझ उस पर उत्तर निखर करके नहीं आया है। मैंने कहा था कि यदि धनुष नहीं टूटा, अगर धनुष नहीं टूटा तो राजा जनक क्या करेगा, इस पर आपका चिंतन निकल करके नहीं आया। क्यों नहीं टूटा? जब प्रतिज्ञा है तो टूटेगा भाई। इसका निर्णय लेने वाले तुम कौन हो ये सकते हैं? भविष्य के गर्त में है और भविष्य के जानकार तुम नहीं हो। सुनो, हाँ। तुम पकपका आ रहे हो, यहीं बैठो। राजा जनक की जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए यहीं बैठो, हम भी बैठते हैं, तुम भी बैठो। रुक जाओ, मैंने टूटता है कि नहीं टूटता? अब रुक जाओ। जबरदस्ती बीच में बरसाती मेढक बननी तुम्हारी एक आदत है ना, ये आदत तुम्हारी है। मैं बिल्कुल अब सीधे रुको, छाती में मारता मैंने हूं। क्यों कहा था कि राजा जनक को प्रण का त्याग कर देना चाहिए? नारियां क्यों कह रही हैं कि प्रण का त्याग कर देना चाहिए? मैंने एक बात समाज के सामने रखी थी कि राजा जनक ने जो ये प्रण किया है ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। क्योंकि अगर धनुष ना भी टूटेगा तो राजा जनक का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यही बात तो मैंने कही थी कि थोड़ा रो लेगा और क्या करेगा कि मैं सीता को, ये ना क्या विकल्प है, क्यों ऐसा? क्योंकि प्रण ऐसे नहीं होते हैं, प्रण व्यासी क्षण मात्र, प्रण ऐसे नहीं होते हैं। जरा गहराई से लो कि सामने खड़ा कौन है। प्रण ऐसे होते हैं, एक प्रण किया इसके पहले भगवान शंकर की भार्या मैया पार्वती ने। जिस समय ये समाज ज्ञानी है, जिस समय पर सप्त ऋषि गए और उन्होंने कहा कि इस प्रण को तुम छोड़ दो, तुम्हारा प्रण कौन है, तब मैया पार्वती ने उन सप्त ऋषियों से कहा तो हमार पन सुनो मुनीसा, अब करी है सत्य कृपा निधि ईसा। तो प्रण कौन है? जैसे राजा जनक ने प्रण किया है, प्रण कौन था? प्रण था कि जन्म कोटि लगी और रगर हमारी और बरऊं शंभु, अगर शंभु से वरण ना होगा तो यही है ना। विकल्प में क्या था कि अगर नहीं, अब ये थोड़ा कि हिमवान ये कह दे कि नहीं, अगर शंकर नहीं मिले तो दूसरे के साथ में ना, वहां सीधे विकल्प था। प्रण इस प्रकार के होते हैं कि आजीवन कुंवारी रहूंगी, ये प्रण था। क्या राजा जनक ने ऐसा कोई प्रण किया है कि मैं सीता को कुंवारी रखूंगा, या ये प्रण किया कि अगर धनुष नहीं टूटेगा, जैसे मैंने प्रण दिया है, अब जैसे मैंने प्रमाण दिया है श्रीमान जी, अगर छाती में जरा भी क्षमता हो, छाती में, हमने कहा था कि हमने अपने बाप की नहीं मानी, हम तुम्हारी क्या मानेंगे? तो हमने जब मानी नहीं है, अगर तो कहीं से बता देना। चलिए रुक जाइए, अभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई है? पूरी नहीं है, धैर्य रखो, धैर्य, घबराओ नहीं। आई बस समझो। तो अगर प्रमाण दे दोगे कि राजा जनक ने ये विकल्प रखा है, मैं राजा जनक के पक्ष में हो जाऊंगा। दैतेंद्र बल के तुम सुवन भक्त क्यों ठुकराई है, श्री शंभु के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई है, जाने जनक ने कौन सी। अरे जब निज इच्छा का बर पाए सिया, मन जाहि राचो मेरे सो बर, जब निज इच्छा का बर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना ये सीधे शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है, श्री शंभु के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई? सुनो, ज्यादा बिजनेस और ज्यादा भड़बड़ाने की कोशिश ना करो, हम सुनते हैं। तुम अपनी पढ़ाई के अलावा किसी की पढ़ाई करना नहीं जानते, पहली बात सुन लो। तुम हो मूर्ख। अब तुम्हें मैं पुनः समझा रहा हूं। तुम तो वही बात कहते हो कि राजा जनक ने क्या ऐसा प्रण किया अगर धनुष नहीं टूटा। ये देखो, ये कहते हो राजा जनक को पेड़ छोड़ देना चाहिए,
जो अपनी बात का नहीं वो अपने राजा जनक क्षत्रिय है, और जो क्षत्रिय होते हैं कहते हैं चढ़ जाए तीर कमान में लेकिन कमान ना बदले, चढ़ जाए छुरी गर्दन में लेकिन जुबान परपाल अपने मानते हैं जो क्षत्रिय होते हैं। और जो अपनी बात से मुकर जाए सो वो अपने बाप का। पहली बात राजा जनक ने कैसे छोड़ दी। अब रही बात कि क्या धनुष नहीं टूटेगा तो हम इसका निर्णय हम आप नहीं कर सकते। अब आपने एक उदाहरण दिया कि सत्य वो पार्वती जी को समझाया कि फिर छोड़ दो, तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान शंकर नहीं मिले तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। वहां की स्थिति अलग थी और यहाँ की स्थिति ना एक स्थिति। देखो ना एक देखो ना एक स्थिति। वहां पर भी नारद ने बतलाया कि ऐसा पति मिलेगा, और यहाँ पर भी राजा जनक को बतलाया गया नारद के द्वारा ही कि तुम्हारी कन्या को ऐसा पति मिलेगा। योग माया भी सीते थी जाता वह तो वेश्वनी अतस्तम राघवायो तेहि सीताम प्रतनतः। ये नारद की बाणी है और उसी बात की पुष्ट स्वयं मैया ने किया कि मन जाहि राचे मिलई सोबर। कैसे बातें कर रहे हो? चलिए अब आप कहते हैं राजा जनक को नारद जी ने बता दिया। अब देखिए महाराज अपने ही बात पे फंसते चले जा रहे हैं कि जानकी को ये मिलेगा, और यहां तक कि पार्वती जी ने भी सती जी ने भी ये कह दिया कि वरदान दे दिया कि सुनसिए सत्तासी हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाए राचो मिले सोबर से सुंदर सांवरो। ठीक है, लेकिन उसका एक कारण है धनुष का तुड़वाना। कहते हैं कि एक सिद्धांत होता है, एक लौकिक जगत का जो एक पिता होता है, तो लौकिक जगत का जब पिता होता है तो उसके लौकिक जगत के नियमों को बिल्कुल 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 दो बातें संकेत हो गया। जैसे हमने लौकिक जगत भैया जी समाज हम जानते हैं क्योंकि हमारा काम है ये है समाज को भगाना। गड़गड़े में जब चलू उमंग मदमस्त रंग कच्छप भुजंग दिग्गज बरा है कब कपाए अंग ढंग ठंगो ओ मम संग दंग रण रंग जंग। हो गया आधा ही होगा। अरे तो सुन लो, वीरता की बात अगर तुम हमसे करते हो तो मैं बहुत अच्छी तरह से तुम्हें जानता हूँ। अरे ये हो लंकेश वो समझ जाओ कहने से बात नहीं तो तुम्हारे अभी दांत खट्टे अभी बनाऊंगा। परेशान से किसे आए हो? अरे तुम इस मिथिला में चढ़ में अभी बात तेरा मिठाऊंगा। ऐसा ना करूं तो शपथ भगवान शंकर की वो जीते जी धरनी बल पुत्र ना कहूंगा। एक बार हो दो बार हो, ये बार बार लगातार बार बार भाखत है व्यंग्य बाण बाणासुर तो महिमा था मोसो बखानत है बार बार बांधो मैं वीर बलवानों को। यह लंका की बखरी ये पवन बुहारत है बार बार वज्रलय बलधारी आयो देवराज पर इंद्रम की वीरता बिगाड़त हो बार लगातार बल को बढ़ावत हो बोल दंडधारी काल को मैं बांधता हूँ बार बना चाहोगे या तो मेरे अंतर की थाई भी ना पाओगे। बहुत चीखोगे, बहुत चिल्लाओगे निर्भाग्य पर। ऐसा मारूंगा कि रोने तक ना पाओगे। ये चंद्रहास से काटने की बात मत करो रावण, नहीं तो इतना मारूंगा कि चलने तक ना पाओगे। ठे जाते हैं ये ढेर के ढेर शत्रु, ये ठाहन ठटकार दे ना ढूंढ मार्ग पाते हैं। ये भयदा भयंकर प्रकृति भयकारी वीर ये चंचल चटकीली चार चाल फूल जाते हैं। ये गर्जन गराज से ये गिरते हैं प्रबत वीर, गिर की गुफाओं में गुम हो जाते हैं। ये प्रबल प्रभंजन प्रकंपन प्रबत वीर भय से भयभीत हो ये नित्य शीश नाते हैं। नीत पथ पर तुम चलोगे, वो नीत पथ पर तुम चलोगे या तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। और नीत पथ का लिया जा रहा तो हड्डी तुम्हारी चंद्रहास ले। जब निकलूं समरांगण में तो दामिन दम के दामिन सम लपाक दे। फड़काए भुज मेरी रणभूमि में
शत्रु देख सबके उर धड़के, ये धाड़ो 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 धड़ाक दे, औनी पर चलू तो नैया सम डोले धराड़ी, ये समुद्र चिघारे झम 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 महाकाल महाकाल सन्मुख हो, धैर्य नहीं छूटे कबहू, और शत्रु को पटकता हूं पाट पाट पाट। वीरता की बात किसी और के सामने मत करना रामोल। एक बात याद रखे, वो तेरे जैसे खिदरे आए, वहां खोर घमंडी काले, वो मिट्टी में मिल गए सभी जब पड़े बाढ़ के पाले। मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे, अरे तो तुम मेरे और अंतर की था भी ना पाओगे। ये चीखोगे, बात चीखोगे, वो चिल्लाओगे, निर्वाक्यों पर ऐसा मारूंगा रोने तक ना पाओगे। चंद रात से काटने की बात मत करो, इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि बिल्कुल चल लेना पाओगे। कुछ न कर पाओगे, कम से कम जोड़ भरो। ये तो बच्चों वाली कविताएं बता रहे हो कि मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाय। अरे ऐसा नहीं, अरे अच्छे विद्यार्थी हो, आए अब स्नातक किए हो, उसके बाद भी इस तरह से धारो धाराती। क्यों भाई, ये इधर धरा जाने दो। धारे धाराती धरणी धारे धीर हूँ धरा माही, ये धासाक धरा जाए जब चरण मेरे धरा करे। ये कर करा कर करात किन्नर नर नाग यदा तरतरात लर लरात। अच्छा तुम बार बार बहुत पागल हो गए, पागल हो गए। तो इन्हीं पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, और हमें पागल ही रहने दो, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। लोकपाल नाहिन हमसे लड़ा करे, ये चारा कैसे चरचरा, ये पागल के काम का है। चरचरात चंद्र सूर शुक्र शनि सरसरात, ये दारात दर दरात दंडधारी काल हमसे डरा कर। देखो तुमने कहा ये अमृत जो होता है, ये पागल जो होता है, ये पागल अमृत के लच्छे हैं। पहली बात तो सुन लो, जो पागल होता है उसके दिमाग में कभी अमृत नहीं हो सकता। क्योंकि पागल किसे कहते हैं, जब व्यक्ति की बुद्धि शून्य हो जाती है, बुद्धि शून्य हो जाती है, तब व्यक्ति को पागल कहते हैं। और जब वो शून्य हो जाएगी तो क्या फिर वो ज्ञानी होगा? जबरदस्ती बात अपनी हर जगह लगाया करते हो। आता ना जाता चुनाव छिंछाता। उन्होंने कहा कर करात भर भरात दर्द रात, ये पागल कहा करते हैं। ठीक है, जबरदस्ती अपने आप को बहुत बड़ा वीर मानते हो, हैं? वो तो समय नहीं है, क्योंकि चिल्लाना जानते हो तुम, बात को सुनना उसका उत्तर किसी की मानते थोड़ा, क्योंकि तुम रावण हो। अपने बाप की नहीं मानी तो किसकी मानोगे? ऐसे पहले हमने बता दिया था कि हमने बाप की नहीं मानी, और तुम कहते हो चिल्लाना जानते हो। भाई हम भैंसा खाते हैं, भैंसा पीते हैं मदरा, और जो भैंसा खाएगा, और तुम पाताल में रहते हो ना रहते क्या है मेढक, तो टर टर बोलोगे, उसमें ये तुम्हारी जात का गुण हमारा गुण थोड़ा है। तो प्रलय का गर्जन तर्जन बस, ये सच्चे योद्धा का लक्षण है। कोई कहता कि रावण भैंसा खाता है, जबरदस्ती बात करते हैं। प्रमाण यही कहा। मतलब अरे कहाँ भाग रहे हो, कहा यही गौ महिष मानुष धेनु खर आज खाले निशाचर भक्षयी। ये कौन करता है? रावण लिखा है। अरे किसके लिए लिखा? रावण लिखा है। तुम्हारे लिए लिखा जी, हमारे लिए लिखा कि अगर तुम्हारा नाम आया हो, अरे ये हमारे लिए, जबरदस्ती का हमारे लिए, जबरदस्ती लड़का मेरे लिए है। क्या ये जनक के लिए लिखा? सुनो, ये जनक के लिए। अरे सुनो, तुम्हारे लिए जनक के लिए लिखा है, निशाचर जात के लिए है। अच्छा रावण तो क्या तुम्हारी निशाचर जाति है क्या? रावण क्या है?
क्या तुम्हारी निशाचर जाति है? हाँ निशाचर, निशाचर तुम क्योंकि हो निशाचर जाहु नृप रुको। मूड सहित परिवार। रुक जाओ, हम निशाचर हैं। तुम निशाचर नहीं हो, तुम वो ब्राह्मण, उत्तम कुल है तुम्हारा। मैं शंख और घड़ियाल बजाने वाला ब्राह्मण अरे नहीं हूँ। ब्राह्मण सुनो, मैं और बता दूं सबको। निशाचर जात अलग होती है। जबरदस्ती कहते हो मैं निशाचर हूँ, मैं निशाचर हूँ। तुम ब्राह्मण हो, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। अरे ये सब ब्रज पूजा वो भाती है किसके लिए? तुम्हारे लिए। ये भी तो देख लो, उसी में उपजे मेरे सामने नहीं चलेगी। अरे रुक जा, तुम्हारी क्या चले गए उपजे जदप पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदप हे अजगो, श्राप बस भय सकल अखरू। हे अजगो, श्राप अंतिम प्रणाम। हे अजगो, अंतिम प्रणाम। बलिपुत्रबाण आपको अंतिम प्रणाम करता है। सभा में उपस्थित वीरों, सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठाइए। सभी लोग दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ हमारी माता, सभी लोग उठाइए। बजाओ जोर से एक बार ताली। बोलिए शंकर भगवान की। और चितरी रह गई हो तो अभी बाहर मिलूंगा, जैसे निपट लेना वैसे मैं तैयार हूँ। अकेले में कुत्ते लड़ा करते हैं। ठीक है, तुम और चिल्लाने बीच मैदान में पहलवान लड़ा करते हैं कि पहलवान में देखेंगे मेरे जंगल वाले। हाँ ये बात देखिए, ये तो केवल एक आप लोगों को ज्ञानार्जन कराने के लिए ये थोड़ा नाट्य रूप में हुआ। और ये गदिष्ट भोजन है, समाज सुधी समाज है, हमको भी आनंद आया। हे भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, देखिए यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना अति आवश्यक था। यदि ये आते नहीं तो राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी होती नहीं। क्यों? क्योंकि राजा जनक की प्रतिज्ञा है त्रिभुवन जय समेत वैदेही। तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही ऐसे न मिल जाती, क्योंकि रावण के पास है पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की विजय, बाणासुर के पास है पाताल की विजय। जब ये तीनों लोकों के विजेता यहाँ से रावण बाण महाभटभारे देख सरासन गवई सिधारे, जब ये चले जाएंगे, उसके बाद जब कोई इस धनुष को तोड़ेगा तब इस समाज के द्वारा और राजा जनक के द्वारा उसे वो प्रशस्ति पत्र मिल जाएगा कि ये त्रिभुवन जयी है। तो अजगौ, हे अजगौ, यद्यप तुम्हारा टूटना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जिनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है उसी के द्वारा तो रावण का भी उद्धार होना है, और ये रावण भली भांत जानता है। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि वो परमात्मा कहीं ना कहीं इस मानव वेश में यहीं पर बैठा हुआ है। मेरी आपकी एक प्रार्थना है कि आप उस परमात्मा के कर कमलों में जाते हुए दो भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को उस परमात्मा के सामने युद्ध क्षेत्र में भेज करके परम धाम को प्राप्त करा सकूं, और बाद में मैं स्वयं परमात्मा के हाथों उसके कर कमलों के द्वारा परम धाम को प्राप्त कर सकूं। बस यही तो मेरी प्रार्थना है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। नप दधीत की अश्व संपदा गौवन चाटे